एक तू ही निरंकार, सबदा साक्षी सर्व आधारा। तू है निर्गुण निरंकार, किंज गावे कोई महिमा तेरी। गुण तेरे हैं अपरंपार। तू असीम है, तू अनंत है, हर घट विच समाया तू। करता कारण इस दुनिया का, सारा खेड़ रचाया तू। सच्चिदानंद विशाल है दाता, पूरन तू भी पूरन तू। तू अजन्मा, तू अविनाशी, ईश्वर नित्य सनातन तू। तू अडोल है, तू अखंड है, एक सच्चा परमेश्वर तू। तू अभेद है, तू अछेद है, नारायण जगदीश्वर तू। लोक तू ही परलोक तू ही है, आर भी तू ते पार भी तू। मालिक दो जहान दा तू ते सच्ची सरकार भी तू। ध्यान च हरदम तू ही वसे, मन विच तेरा वास रहे। कै हर देव तेरे नाल जुड़िया, नाता ए हर सवास रहे। साध संगत जी, लिखा गया हरदेव बाणी च कि सबदा साक्षी सर्व आधारा, तू है निर्गुण निरंकार। कहने का अर्थात कि जो है परमात्मा, तू निरंकार, कि तू ही निरंकार है, कि हमारे सामने है, हमारे आसपास है। इसे जानने के लिए कोई तपस्या, कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये निरंकारी मिशन में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा सकता है। निरंकार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात कह सकते हैं, चीज़ तो नहीं कहेंगे, एक ऐसी बात कह सकते हैं कि ये हर वक्त हमारे साथ है। कि ये ऐसे तो दिखता नहीं है, पर अगर कोई इसे जान ले तो उसे ये कण कण में दिखेगा, उसे ये हर जगह पे दिखेगा, उसे ये वहाँ भी दिखेगा जहाँ कोई देख नहीं सकता। तो कहने का अर्थात ये है कि ये ऐसा विशाल रूप है निरंकार का, जो है तो हमारे सामने, पर हम इन नज़रों से देख नहीं सकते। इसके लिए हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, जो कि निरंकारी मिशन में दिया जाता है। आगे कहा गया है, किंज गावे कोई महिमा तेरी, गुण तेरे अपरंपार। अर्थात कि कोई इसकी महिमा गा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कई हाथों से देता है। हम तो कुछ काम कर लें, हम तो सुनाने लग जाएंगे कि हमने तो ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। पर ये जितना देता है ना, आपकी जुबान थक जाएगी इसे धन्यवाद करते करते, पर ये देने से पीछे नहीं हटेगा। कि मतलब कि हम कहते हैं कि हमने इतनी तपस्या की, हम सुबह 4 बजे उठ के भगवान का नाम लेते हैं, आज मैंने व्रत किया, आज मैंने नित्यनेम किया, पर जब ये देता है तो ये सब कुछ इसके आगे कम है। क्योंकि इस दुनिया में हमें परमात्मा लेके आया। अगर हमें ये लाता ही नहीं तो हम इसकी महिमा कैसे गा सकते थे। आगे लिखा गया है, तू असीम है, तू अनंत है, हर घट विच समाया तू। कहने का अर्थात वही सेम कि हर जगह, हर कण कण में यही परमपिता परमात्मा है, जिसको हम इन आँखों से देख नहीं सकते। ये हमारे इतने नज़दीक है कि हम जैसे पलक झपकते हैं, ये उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। पर इससे देखने के लिए कहते हैं दिव्य दृष्टि वो चाहिए, जो कि फिर दासी कह रही कि निरंकारी मिशन में ही
मिलेगी, निरंकारी मिशन का ज्ञान लोगे तो समझ आएगी कि किस निरंकार की बात हो रही है, किस परमपिता परमात्मा की बात हो रही है, ये कौन सा भगवान है जो हमारे इतने नज़दीक है। यह सिर्फ एक निरंकारी मिशन हमारा ऐसा मिशन है जो कि आपको इसका ज्ञान करवाएगा। आगे लिखा गया है जी, कर्ता कारण इस दुनिया का सारा खेल रचाया तू। कि कहने का अर्थात फिर से वही कि जितना भी इस दुनिया में जो भी है, एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े से किसी भी पशु पक्षी का नाम ले लीजिए आप, हाथी ले लीजिए, उससे ऊपर भी कोई पशु पक्षी उसका नाम ले लीजिए, है ना। तो ये सब कुछ किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया। सारी खेल परमात्मा ने बनाई, एक चींटी से लेके एक हाथी तक, एक इंसान, आदमी, औरत, बच्चा, कोई भी जानवर ले लो, सब कुछ इस परमात्मा ने बनाया। हम तो इसके रचाए हुए खेल में सिर्फ जी रहे हैं और हम बोलते हैं कि हमने तो ये कर दी, हमने तो वो कर दी। हमने कुछ नहीं किया, जो करवाता है यही करवाता है। हमारे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम एक कदम चल पाए। आगे लिखा गया जी, सच्चिदानंद विशाल है दाता, तू पूरन तू भी पूरन तू। कि इतना विशाल है कि पूरन से भी पूरन है। कि जिसको हम कहते थे ना अब तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इससे भी आगे है। कि हमारी सोच जहाँ हमारी सोचना बंद हो जाती है, उससे भी आगे है। हम बोलते हैं ना कि हम बस इतना ही होगा, नहीं, इतना नहीं, उससे भी आगे। इतना बड़ा परमात्मा है, पूरी सृष्टि इसमें समाई है, हम तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। तू अजन्मा, तू अविनाशी, ईश्वर नित्य सनातन तू। कि मतलब इसका कोई जन्म नहीं है, ये अविनाशी है भाई, इसको कोई अंत ही नहीं है, न जन्म है न अंत है। ऊपर देखोगे, जितने ऊपर देख सकते हो, हमारी तो भगवान ने इतनी कैपेसिटी नहीं दी कि हम कितना ऊपर देख सकते हैं, पर कहते हैं कि जितना आप देख सकते हो, जितना आपको दिखता है, जहाँ तक दिखता है, ये उससे भी आगे है। आपका तो दासी कहती है कि हमारा तो जन्म हुआ है ना, हमें पता है हम इस तारीख को हमारा जन्म हुआ और जिस तारीख को हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे वो भी लिखी जाएगी। इस तारीख में ये इंसान इस दुनिया में आया था, इस तारीख को ये इंसान इस दुनिया से चला गया। पर इसका तो कोई जन्म नहीं है, ये अविनाशी है, मतलब इसका ना कोई जन्म है ना अंत है। मैं इतना विशाल ही परमात्मा है। तू अडोल है, तू अखंड है, एक सच्चा परमेश्वर तू अभेद है, तू अशेद है, नारायण जगविदेश्वर तू। मैंने दोनों लाइनें इसलिए साथ में पढ़ी कि अर्थात सेम है। कि इतना अडोल है, इतना अखंड है कि सच्चा परमेश्वर ही निरंकार है, इसको कोई भेद नहीं सकता, इसको कोई अशेद नहीं सकता। ये नारायण जगदीश्वर है, मतलब कि इस परमपिता परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है, इस निरंकार के आगे कुछ भी नहीं है। जो भी है इसके सामने, कोई चीज़ इसके आगे नहीं है। जो भी है इस परमात्मा ने बनाया है। लोक तू ही परलोक तू ही है, आर भी तू ते पार भी तू। लोक जिसमें हम जी रहे हैं ये भी निरंकार में ही है। परलोक जिसकी हम बातें करते हैं, लोक सुखी परलोक से हेला बोलते हैं ना, तो ये लोक में भी यही है, परलोक में भी यही है, आगे भी यही है, पीछे भी यही है। मालिक दो जहां दा तू ते, सच्ची सरकार भी तू। जो जहान, दो जहान बताए गए हैं उसका भी मालिक यही है, सच्ची सरकार भी तू। मतलब कि जितने भी लोग जो भी इस दुनिया में आते हैं, कुछ भी जितने ब्रह्मांड बनाए हैं, सबका ये मालिक है। ध्यान च हरदम तू ही वसे, मन विच तेरा वास रहे।
कहा गया कि हमारे ध्यान में सोते जागते उठते बैठते खड़ोते खाते पीते नहाते धोते कुछ भी कार्य कर लें, बस इसका ध्यान रहना चाहिए। इसका ध्यान हमें इसके ध्यान से दूर नहीं जाना है कभी। कहे हर देव तेरे नाल जुड़िया, नाता है हर श्वास रे। अंत में हरदेव वाणी में कह रहे हैं बाबा जी, कहे हर देव तेरे नाल जुड़िया, नाता है हर श्वास रहे। कि जब तक ये श्वास चल रहे हैं, जब तक इस दुनिया में जी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तब तक तेरे साथ जुड़ा रहे नाता। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।